Hello students, very good day. Now today we are going to get about the second lesson of algebra, that is quadratic equation. You must have done in 9th standard that what is a quadratic equation. Quadratic equation means maximum index of the variable should be 2. See here students, general form of quadratic equation is ax square plus bx plus c is equal to 0. General form of quadratic equation is ax square plus bx plus c is equal to 0, where see here, a is the coefficient of x square, b is the coefficient of x, and c is a constant number. And a, b and c, all three numbers should be a real number. Always remember, for a quadratic equation, a, b, c should be real numbers. a should not be 0. a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए और a, b, c तीनों क्या होने चाहिए? रियल नंबर होने चाहिए. ये कंडीशन है. अच्छा देखो, a 0 हो गया तो क्या होगा? देखो यहाँ पे ax स्क्वायर है ना, a की जगह 0 हुआ तो 0 को x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा क्वांटिटी 0 हो जाएगा. ये 0 हो गया तो क्वाड्रेटिक नहीं होगा. दैट इज व्हाई a शुड नॉट बी 0 एंड मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ वेरिएबल x इज 2. कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो उसका मैक्सिमम इंडेक्स 2 होना चाहिए. कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो उसका मैक्सिमम इंडेक्स कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए. हमेशा याद रखना इस चीज को. तो ये तीनों जो हैं इट इज रिलेटेड टू फार्मूला. सो लेट अस स्टार्ट द practice set 2.1. First sum of 2.1 is write any two quadratic equation. Students, आप कोई भी two quadratic equation अपनी मर्जी से लिख सकते हो, कोई भी two equations. So I have written two equations here. First one is 5x square plus 3x minus 8 is equal to 0, and second one is 7y square minus 12y plus 34 is equal to 0. समझा ना? ये दो इक्वेशंस, इसके अलावा कोई भी आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो. इट डजंट मैटर. ओके, नाउ लेट अस कम टू द सेकंड क्वेश्चन. हियर यू हैव टू डिटरमाइन वेदर द गिवन इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट. यहाँ पे कुछ इक्वेशंस दिए गए हैं, आपको बताना है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है. हम कैसे पता करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? यहाँ पे ऑलरेडी कंडीशंस दिया हुआ है. देखो, लेट अस सी अबाउट दैट. गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. नाउ स्टूडेंट्स, कंपेयर दिस इक्वेशन विद इट्स जनरल फॉर्म. इट्स जनरल फॉर्म, इवन यू कैन से स्टैंडर्ड फॉर्म. इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. इन दोनों को कंपेयर करो. देखो, a की जगह पे यहाँ पे क्या है? कुछ नहीं है तो 1 हुआ. b की जगह पे क्या है? प्लस 5 है. हमेशा साइन के साथ नंबर लेते हैं. और c की जगह पे क्या है? माइनस 2 है. तो हियर इट इज रिटन कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 5, c इज इक्वल टू माइनस 2 आर रियल नंबर्स. ओके, रियल नंबर क्या होता है? ऑल द नंबर्स आर रियल नंबर्स. चाहे वो पॉजिटिव नंबर हो, चाहे वो नेगेटिव नंबर हो, चाहे वो फ्रैक्शन हो, चाहे वो डेसिमल्स हो, चाहे वो रेशनल, इरेशनल, इवन रूट के अंदर भी नंबर है, वो सब क्या है? वो रियल नंबर्स हैं. ओके, एंड मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ वेरिएबल x इज 2. देखो, x का मैक्सिमम इंडेक्स 2 है. दैट इज व्हाई इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. एक चीज और याद रखना स्टूडेंट्स, इंडेक्स कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए. यदि इंडेक्स नेगेटिव है तो वो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा. इंडेक्स शुड बी पॉजिटिव एंड इट शुड बी 2 ओनली, मैक्सिमम इंडेक्स, देन इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. समझ में आ गया? ये इसको आप नोट डाउन कर लीजिए.
क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड है y स्क्वायर इज इक्वल टू 5y माइनस 10, y स्क्वायर इज इक्वल टू 5y माइनस 10। स्टूडेंट्स ध्यान से देखना, पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म मींस सारी चीजें लेफ्ट साइड में रहनी चाहिए और राइट में इक्वल टू 0 होना चाहिए। लेट अस सी, देखो ध्यान से, y स्क्वायर प्लस 5y इधर आया तो कितना हो गया माइनस 5y, माइनस 10 इधर आया तो कितना हो गया प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब प्रीवियस सम के जैसा यू हैव टू कंपेयर इट विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सी हियर, comparing with ax square plus bx plus c is equal to 0, a is equal to 1, b is equal to minus 5, c is equal to 10 are real numbers. Okay, here a is not equal to 0 and maximum index of variable y is 2. Therefore, it is a quadratic equation. समझ में आ गया? Let us see the third sum. It is y square plus 1 upon y. Y square plus 1 upon y is equal to 2. Students, 1 upon y मतलब क्या? हम लोगों ने लॉ ऑफ इंडाइसेस पढ़ा था. It is that if 1 upon a raised to m is equal to a raised to minus m. इसको आप नोट डाउन कर लीजिए. This is law of indices. मीन्स यदि डिनोमिनेटर में इंडेक्स पॉजिटिव है तो न्यूमरेटर में नेगेटिव हो जाएगा, और यदि डिनोमिनेटर में नेगेटिव है तो न्यूमरेटर में पॉजिटिव हो जाएगा. हमेशा याद रखना है, दे आर रेसिप्रोकल ऑफ दिस वन. ठीक है ना? इसी तरह 1 upon y, 1 upon y मतलब 1 upon y raised to 1, 1 upon y मतलब 1 upon y raised to 1. y raised to n न्यूमरेटर में जाएगा तो कितना हो जाएगा y raised to minus 1. देखो क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म y स्क्वायर प्लस y raised to minus 1 और प्लस 2 इधर आ गया तो क्या हो गया minus 2 is equal to 0. क्लियर? अब देखो मैक्सिमम इंडेक्स 2 तो है, लेकिन यहाँ पे इंडेक्स माइनस भी है. इंडेक्स नेगेटिव में आ गया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा. So no need of writing comparing with ax square plus bx plus c is equal to 0. Directly you can write, since index of variable y is negative, therefore it is not a quadratic equation. Solve this one also, both the sums. Okay? समझ में आ गया कैसे करना है? Write it now. स्टूडेंट्स नेक्स्ट है x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू माइनस 2. ये मेथड अभी अभी हम लोगों ने किया है. इसका जनरल फॉर्म क्या होगा, x प्लस x रेज टू माइनस 1 माइनस 2 ट्रांसफर किया तो प्लस 2 इज इक्वल टू 0.
You have to write in the same way, since index of variable x is negative, therefore it is not a quadratic equation. Index of वेरिएबल, दो चीजें हैं ध्यान देना स्टूडेंट्स, एक तो इंडेक्स भी नेगेटिव है और मैक्सिमम इंडेक्स भी 2 नहीं है, दोनों कंडीशंस हैं यहाँ पे, तो दोनों में से कोई भी एक चीज लिख सकते हो. इंडेक्स ऑफ वेरिएबल इज नेगेटिव, therefore it is not a quadratic equation. समझ में आ गया? ओके. फिफ्थ वन है m plus 5, सॉरी m plus 2 m minus 5. It is m plus 2 m minus 5 is equal to 0. So what we have to do, first multiply these two brackets. देखो क्या करेंगे, m का मल्टीप्लाई m minus 5 में, फिर plus 2 का मल्टीप्लाई m minus 5 में. Means we have to bring it in its general form. First you simplify it, bring in its general form, then you solve it. See here, m into m, m square, m into minus 5, minus 5m, plus 2 into m, plus 2m, 2 into minus 5, minus 10 is equal to 0. So it is m square minus 5 plus 2 minus 3m. Students एक चीज ध्यान देना, यहाँ पर one is negative number, another one is positive number. जब साइन अपोजिट हो तो सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, साइन अपोजिट है तो सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट करने के बाद में क्या करेंगे उसको, साइन ग्रेटर नंबर का, तो इट विल बी minus 3m and minus 10 is equal to 0. Now see, its maximum index is 2, a is equal to 1. See here, comparing with x square plus bx plus c is equal to 0. A is equal to 1, b is equal to minus 3, c is equal to minus 10. Maximum index is 2, therefore it is a quadratic equation. समझ में आ गया? नोट डाउन कर लो इसको. After this sum, let us see the next question. Student, question number 1, 6-1 is m cube plus 3m square minus 2 is equal to 3m cube. Let us simplify it. m cube plus 3m square minus 2 plus 3m square is transferred to left side, it becomes minus 3m square is equal to 0. Now see here students, m cube and minus 3m cube both are like terms. Plus 1 minus 3 minus 2m cube plus 3m square minus 2 is equal to 0. Since maximum index is 3, therefore it is not a quadratic equation. You have to directly write, since
maximum index is 3, therefore it is not a quadratic equation. समझ में आ गया? नोट डाउन कर लीजिए. Now question number 3. It is first one of question number 3. 2y is equal to 10 minus y square. Students, you have to write this one in general form, standard form, and you have to write the value of ABC. I have already explained it. I think you can do it. General form means everything should be on left side and right side should be 0. So here minus y square is transferred to left side, becomes y square, then plus 2y it is, and 10 is transferred to left side, plus 10 है तो क्या हो जाएगा, minus 10 is equal to 0. This is standard form. कैसे करना है? तो you have to write therefore standard form, therefore ax square plus bx plus c is equal to 0 form is y square plus 2y minus 10 is equal to 0. Instead of that you can write therefore standard form is this one. ये नहीं लिख के क्यों लिखा है मैंने? ताकि आपको समझ में आ जाए. इसकी जगह आप लिख सकते हो therefore standard form is y square plus 2y minus 10 is equal to 0. समझा? ओके. अब इसमें ABC का वैल्यू लिखना है like the previous sum, comparing with ax square plus bx plus c is equal to 0. a is equal to 1. देखो y square का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट 2 क्या है, b है, और c की जगह minus 10 है. तो b is equal to 2 और c is equal to minus 10. This is your answer. Okay. Now next one is x minus 1 to the whole square. x minus 1 to the whole square is equal to 2x plus 3. स्टूडेंट्स को क्या करना है? पहले इसको a minus b to the whole square के फॉर्मूला से एक्सपांड करना है. a minus b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a square minus 2ab plus b square. This is formula of a minus b to the whole square. फर्स्ट टर्म स्क्वायर मतलब x स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, 2 इंटू x इंटू 1 बिकम्स 2x, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2x प्लस 3. ये दोनों को लेफ्ट में ट्रांसफर करो. x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0. So your equation becomes, here I am writing x square, देखो minus 2x minus 2x, ये वाला minus 2x और ये वाला minus 2x मिलके कितना हो गया, minus 4x. So here x square minus 4x, and ध्यान देना अब ये plus 1 और ये minus 3, अपोजिट साइन है तो सबट्रैक्ट, 3 minus 1 2 और साइन ग्रेटर नंबर का, और it is minus 2 is equal to 0. This is standard form. तो आगे का काम आप खुद से करोगे. Therefore standard form of given quadratic equation is x square minus 4x minus 2 is equal to 0. Comparing with ax square plus bx plus c is equal to 0, a is equal to 1, b is equal to कितना है देखो ध्यान से, कंपेयर करोगे तो a is equal to 1, b is equal to minus 4, c is equal to minus 2. Clear? Note down it.
स्टूडेंट्स थर्ड सम है x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस x। ध्यान से देखना, सिंप्लीफाई करो, x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर ब्रैकेट के अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये -3 होगा, ये प्लस x हो जाएगा, -3 प्लस x, इन दोनों को यहाँ ट्रांसफर करो, x स्क्वायर फाइव एक्स प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस x ट्रांसफर हुआ -3 क्या हो गया +3। नाउ स्टूडेंट्स x स्क्वायर प्लस 5x माइनस x becomes plus 4x plus 3 is equal to 0. This is the standard form and you can write value of a, b and c. The next fourth, fifth and sixth sum you have to solve by yourself. I hope you can do that. Fourth one is that I'm just writing the question, 3m square is equal to 2m square minus 9. Let us transfer these two quantities left side, so it becomes 3m square minus 2m square plus 9 is equal to 0. So next step, 3m square minus 2m square becomes m square plus 9 is equal to 0. So students, middle term is not here. So its standard form is m square plus 0 into m. m नहीं है ना, तो we have to write it as 0 into m. Because if any number is multiplied by 0, it becomes 0. So here 0 into m and plus 9 is equal to 0. Now this is standard form. जो टर्म नहीं रहेगा उसको 0 into m लिखना है, ये 0 into whatever variable it is. Now comparing with ax square plus bxc, a is equal to 1 and b is equal to 0, c is equal to 9. Understood? Now students, in the same way question number 5 and question number 6 you solve by yourself. Now let us move to the question number 4. Question number 4, first sum is x square plus 4x minus 5 is equal to 0 and you have to determine whether 1 and minus 1 are the roots of the given quadratic equation or not. Students ध्यान से देखना, root मतलब होता है solution. If value of x, whatever value it is, here two values are given, 1 and minus 1. If they satisfies the equation, then they are the roots, they are the solution. Root और solution दोनों का मतलब एक ही होता है. And if they do not satisfy, then they are not the roots of the equation. We will substitute the value of x one by one. Let us substitute x is equal to 1. Substituting x is equal to 1, see the left hand side. What is the left hand side? X square plus 4x minus 5. It is x square means 1 square plus 4 into 1. x की जगह पे 1 है, देखो x square मतलब 1 square, 4x मतलब x की जगह पे 1, 4 into 1 minus 5
It is 1 plus 4 minus 5. 1 plus 4, 5 minus 5 is equal to 0 and it is equal to right hand side. हो गया ना? Therefore you can write, therefore x is equal to 1 is the root of given quadratic equation. Okay, note down it. अब इसके बाद में हम सेकंड वैल्यू देखेंगे. स्टूडेंट सी केयरफुली. नाउ x का दूसरा वैल्यू कितना है? -1. सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू -1. अगेन लेफ्ट हैंड साइड इज x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5. तो -1 होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू -1 माइनस 5. -1 स्क्वायर इज +1. 4 इंटू -1 becomes -4 minus 5. ध्यान देना 1 -4 -5 becomes -9. 1 minus 9 is -8. And see, this one is not equal to RHS. RHS कितना है? राइट हैंड साइड 0 है और ये 0 के इक्वल है क्या? -8 नहीं है. तो after substituting the value of x is equal to -1, it does not satisfy the given equation. It does not satisfy the given equation. Therefore, x is equal to -1 is not root of given quadratic equation. Solve. Okay, now let us see the second sum. It is 2m square minus 5m is equal to 0. 2m square minus 5m is equal to 0. And m is equal to 2, 5 upon 2. Means here we have to substitute both the values and let us check whether they satisfies the given equation or not. Putting m is equal to 2, just like previous sum. Putting m is equal to 2, LHS is equal to 2m square minus 5m. Directly I am write over here 2 into 2 square, m की जगह पे 2 लिखा हुआ है, minus 5 into 2. It comes 2 square is 4, 4 2s are 8. 8 minus 5 2s are 10. 8 minus 10 is minus 2 is not equal to RHS. क्योंकि RHS 0 है, so value of 2 does not satisfy the given equation. Therefore, 2 is not a root of given quadratic equation. Now let us try 5 upon 2. Putting m is equal to 5 upon 2, LHS is 2m square minus 5m, 2 into
m स्क्वायर मतलब 5/2 to the whole square minus 5m 5 into 5/2. Okay, let us do that. 2 into 5 square is 25, 2 square is 4, 25/4 minus 25/2. समझ में आ रहा है? अब देखो 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. It is 25/2 minus 25/2 and that is 0. And it is equal to RHS. Therefore you can write, therefore 5/2 is root of given quadratic equation. Solve it properly. Now students, question number 5. Given quadratic equation is kx square minus 10x plus 3 is equal to 0. And here students, it is given that x is equal to 3 is the root of quadratic equation. Here write, since x is equal to 3 is root of quadratic equation, x is equal to 3 रूट है, मीन्स x का वैल्यू जो 3 है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. दैट मीन्स हमको यहाँ पे x की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करना है, 3. देखो कैसे लिखेंगे, therefore it satisfies the equation. Putting x is equal to 3, k x स्क्वायर है तो k इंटू 3 स्क्वायर माइनस 10x है तो 10 इंटू 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0. देखो ध्यान से, k x स्क्वायर, k की जगह पे 3 k x की जगह पे 3 लिखा तो क्या हो गया, k इंटू x स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर माइनस 10x मतलब माइनस 10 इंटू 3 और ये प्लस 3. ओके, सिंप्लीफाई करो इसको. 3 स्क्वायर इज 9, तो इट इज 9k minus 30 plus 3 is equal to 0. 9k minus 30 plus 3 is minus 27 is equal to 0. Minus 27 is transferred right side, so it becomes 9k is equal to 27 and k is equal to 27/9. Therefore your answer is k is equal to 3. Solve it. Students, question number 6 is activity based question. So it is same like the fifth sum. Your given quadratic equation is 5m square plus 2m plus k plus
2m plus k is equal to 0 and minus 7 upon 5 is the root of given equation. So your solution, it is already written here. Minus 7 upon 5, it should be in the box. Minus 7 upon 5 is the root of quadratic equation and what is the quadratic equation? 5m square plus 2m plus k is equal to 0. So we have put m is equal to minus 7 upon 5. Therefore, put m is equal to minus 7 upon 5. यहाँ पर भी देखो बॉक्स है. Put m is equal to minus 7 upon 5 in the equation. What you will get? It is 5m square, that means 5 into minus 7 upon 5 to the whole square. This is in the box. Okay? And then it is plus 2 into, again in the box, minus 7 upon 5. Plus k is equal to, स्टूडेंट्स कुछ करता नहीं है. देखो 5m स्क्वायर है, दैट मींस वी हैव टू पुट m इज इक्वल टू minus 7 upon 5. 5m स्क्वायर मतलब 5 into minus 7 upon 5 to the whole square plus 2m. m का वैल्यू कितना है? minus 7 upon 5 है, तो 2 into minus 7 upon 5 plus k is equal to 0. अब इसी को सिंप्लीफाई करके सॉल्व करेंगे. देखो क्या होगा? 5 into 49 upon 25 plus into minus becomes minus, 7 2s are 14 upon 5 plus k is equal to 0. देखो 5 से 25 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 49 upon 5 minus 14 upon 5 plus k is equal to 0. अब देखो 49 माइनस 14 कितना हो गया? 35. 35 upon 5 plus k is equal to 0. समझा इतना? अब 35 और 5 से कैंसिल हो जाएगा तो कितना आएगा? 7. इसका नेक्स्ट स्टेप आई एम राइटिंग हियर. 7 plus k is equal to 0. Therefore k is equal to minus 7. This is your final answer. यहाँ पे 7 बॉक्स में आएगा. यहाँ पर ध्यान देना, प्लस साइन यहाँ पे है, डैश प्लस के, ऐसा क्वेश्चन में है. तो डैश बॉक्स में क्या है? 49 upon 5 प्लस अगेन इन द बॉक्स minus 14 upon 5 प्लस के. प्लस इंटू माइनस बिकम्स माइनस. तो 49 minus 14 35 upon 5. 5 7 जा 35. इट इज 7 plus k is equal to 0. 7 को ट्रांसफर किया राइट साइड में, k is equal to minus 7. इस तरह से स्टूडेंट्स 2.1 एक्सरसाइज आपका फिनिश हो रहा है. वीडियो अच्छे से देखिए, रिपीट इट. इफ यू आर नॉट गेटिंग इट, देन यू शेयर दिस वीडियो बाय yourself to your friends. So have a good day and best wishes from Bright Skills Educator. Thank you.